बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की तरफ से विनोद कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, जनपद बाराबंकी, निवास ग्राम रेवतीपुरवा मजरे, मुरलीगंज पोस्ट, जैतपुर, जिला बाराबंकी अपने ज्ञापन देने गए थे डीएम कार्यालय, जो कि डीएम ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। जो इनकी मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। डीएम साहब का कहना है, हम आपकी इतनी मांगे पूरी नहीं कर सकते, इसमें से कुछ मांगे कम कर सकते हैं। जो धान की खरीद में लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए। जांच करवा नहीं रहे। और विनोद वर्मा जी कहते हैं, आप नाम बताइए। विनोद वर्मा जी अगर नाम बताते हैं तो किससे दुश्मनी लेंगे। क्रय केंद्रों पर जांच होनी चाहिए। पूरी जानकारी देते हैं। वी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत हम जो है 19 समस्याओं को लेकर के आज 69 दिन हुए, वो 79 दिन हम लोग यहाँ गन्ना दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो 15 तारीख से हमको एक डीएम साहब को ज्ञापन देना था कि 15 तारीख से हम लोग अनशन पर बैठेंगे। उसके एवज में गए थे डीएम साहब के पास, तो डीएम साहब ने कहा कि आपकी मांगे जो है जिले भर की हैं, तो जिले भर की जांच नहीं कराई जा सकती है, इसलिए इसको छोटा करके बनाओ, तब हम देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं सरकार को और प्रशासन लोकतंत्र को कि आप जिलाधिकारी हैं और जिले की समस्याएं हैं वो पूरी हो चाहे कम हो, उसका निराकरण करना, बात करना आपका फर्ज है। हम आज 79 दिनों से धैर्य संयम से बैठे हुए हैं। उसकी एवज में हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो हम आज गए थे कि 15 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो ज्ञापन नहीं लिया गया है। मैं और पूरी क्षमता है, डीएम साहब का बहुत बड़ा अधिकार है, और हम सुन रहे थे कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किसानों की सुनते हैं, लेकिन इससे लग रहा है कि किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग ये विचार करके आए थे कि समस्याओं का निराकरण करा के आएंगे, और वो विश्वास अब भी कायम है कि हम जो है ये निराकरण करा के जाएंगे। 15 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। वैसे हम पिछले 22 सितंबर से 166-67 दिन हुए हैं, हमने अन्न का ग्रहण नहीं किया है। लगभग भूख हड़ताल पे बराबर आप लोग बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जो 15 से हम अनशन पर बैठेंगे। अभी तो मैं 166 दिन हो गए हैं, हमने अन्न का बहिष्कार किया है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि मेरी बातों पर पुनः विचार करे और सुने। नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं बिना समस्याओं के निराकरण के इस गन्ना दफ्तर से नहीं जाऊंगा। या तो मुझको जेल भेज दिया जाए, या तो मेरी समस्याओं का निराकरण किया जाए, तब मैं यहाँ से जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ शासन को कि आपकी सरकार में ये हो रहा है कि किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। धान खरीद में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि जिसके नाम एक बिस्वा जमीन नहीं, वो 500-500 क्विंटल धान तौला है। इसलिए उसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं नहीं, तो एक बिस्वा खेत है तो इतना कैसे, मतलब जमीन नहीं है, उसके बाद भी उनके नाम से जमीन लगा करके और उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और धान तौल दिया गया है। तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं और बिना जांच कराए नहीं जाएंगे। ये हम 15 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। देखते हैं, ये सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जनधन आने वाले समय में क्या चाहते हैं? ये 2027 में इस सरकार से आप खुश हैं या किसी दूसरे को मौका दिया जाए? नहीं, सरकार से हम अगर खुश न होते तो सरकार ही नहीं बनती। और किसानों की एक बहुत बड़ी आशा थी इस सरकार की, और अभी तक सुना जाता था, लेकिन हमको लग रहा है कि अब धीरे धीरे कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार किसानों के लिए एक बैठाया जाता है, जो जिले का मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, ये जिम्मेदारी सौंपी दी जाती है, तो क्या वो जिम्मेदार व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं है? डीएम साहब हो या एसपी साहब हो, शासन प्रशासन पूरा रहता है। जी, अगर कहीं कहीं ना ये तंत्र सम्मिलित न हो तो जांच कराने में क्या बात है? जी जी। भाई पूरी नहीं करा सकते, 2-4 सेंटरों की करा लो। सब जगह तो हुआ है भाई, आप पूरी ना कराएं, लेकिन 2-4 सेंटरों की करा लो जहां पर ये फर्जीवाड़ा हुआ है। जी जी।
वो बता रहे हैं कि आप वो नाम दीजिए, किसने किया है बताओ। वो अगर 500 क्विंटल धान तौल सकता है तो कल मुझको गोली भी मार सकता हूँ, मैं प्रॉपर दुश्मनी कैसे ले सकता हूँ? ये तो काम प्रशासन का है। मेरा काम नहीं है कि मैं नाम बताता फिरूं। नाम है मेरे पास, नाम लेंगे तो दुश्मनी दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि 2-4 सेंटरों की जांच करा लें। हमसे सेंटर पूछे, मैं बता दूं फला फला सेंटर पे हुआ है। सेंटर क्या बता सकता हूं, लेकिन व्यक्ति भी जो आप बात रखते हैं उस बात की सुनवाई नहीं हो रही उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि आप नाम दीजिए तो मैं जांच करूंगा। देखते हैं क्या होता है, तो ईश्वर मालिक है। बिल्कुल सामने ये हमारे सामने ज्ञापन लेके खड़े हैं, डीएम साहब को देने गए थे जो लेने से मना कर दिए हैं और गन्ना दफ्तर बाराबंकी में धरने पे बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ सभी लोग देख लीजिए आप पूरा कैमरे के माध्यम से, कुछ लोग और चले गए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमको तो ये जो नरसी दिन धरना चला, जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसमें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की ही हत्या हो गई है। आज तो सिर्फ लोकतंत्र नाम का बचा है। लोकतंत्र का नाम यहाँ पर तंत्र लोक का काम हो गया। सच्चाई, कर्तव्य, फर्ज का मिट के काम तमाम हो गया और अधिकारी नेता न भूखा रहा यहाँ का, बाकी मृतक समान यहाँ पर, अपना देश महान यहाँ पर। देश की दशा अच्छी नहीं, जी जी बिल्कुल। ये कहना चाह रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि सब लोग अपनी बात को लेकर लड़ना सीखो। जैसा देख रहे हैं कि हमारे साथ विनोद कुमार वर्मा जी थे जो जिलाध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, उन्होंने पूरी बात रखी। इस बात को लेकर उनका कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं निवेदन करता हूं कि ये किसान हैं, किसान एक ऐसा देश का नागरिक इंसान है जो हर किसी के लिए आवाज़ उठाता है। आवाज़ उठाने के बाद इनको आवाज़ उठाते उठाते आपने देखा होगा दिल्ली में काफ़ी दिन तक धरना प्रदर्शन चला। तो यही समस्याएं हैं, जब आप किसान की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, गरीबों की नहीं सुनेंगे किसकी सुनेंगे। हर अधिकारी के पास तो मौका होता है गरीब लोगों की सुनने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं रमेश चंद, वी न्यूज़ मीडिया से नमस्कार।